400 साल पुराना एक अजीम इमारत जो इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। 20 एकड़ पर फैला दूर से चमकने वाला ये मकबरा तकरीबन 22 सालों में तैयार हुआ। इस अजीम इमारत को बनाने में मुगल शहंशाहों और आर्किटेक्चरों ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनकी आजकल के टॉप इंजीनियर भी तारीफ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ताज महल की, जो इंसानी तारीख में सबसे बड़ी, महंगी और अजीम प्यार की निशानी समझी जाती है। ताज महल जहाँ अपने दौर के सबसे बड़े और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, आज इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। ताज महल की तामीर में लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात मुसलसल काम किया और अपनी खून से इस आलीशान इमारत को तामीर तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये अजीम और आलीशान इमारत एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। कभी आपने सोचा है कि ये अजीम इमारत 16वीं सदी में कैसा बना होगा? क्योंकि इस वक्त सीमेंट या दूसरी मटेरियल्स जो कि एक बिल्डिंग के बनाने में कारआमद होते हैं, इसका नामो निशान भी नहीं था। फिर किस तरह ताजमहल का एक एक ईंट और पत्थर मजबूत है और रुका हुआ है। ताजमहल की कहानी शुरू होती है इस दौर से जब पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का राज हुआ करता था। उसी दौर में मुगलों के बादशाह रहे शाहजहां, जो अपने बेगमों में सबसे ज्यादा मुमताज महल को चाहते और पसंद करते थे। शाहजहां मुमताज महल की मोहब्बत में पागल थे, शेर व शायरी को पसंद करते थे और खुद भी अच्छा गा लिया करते थे। वक्त तेजी से गुजरता रहा और 1621 में अचानक शाहजहां के पिता बादशाह जहांगीर इस दुनिया से चल बसे। 1628 में यानी बाप की मौत के 7 साल बाद उसने बादशाहत की कुर्सी संभाल ली। पूरी मुगलिया सुल्तनत इस नए शहंशाह से बहुत खुश थी। ये वो दौर था जब मुगलिया सुल्तनत अपनी तरक्की की उरूज पर थी, लेकिन शाहजहां को इस बात की इल्म नहीं थी कि मुमताज महल के साथ उसकी मोहब्बत का ज़वाल का वक्त आ पहुंचा है। 17 जून 1931 को यानी शाहजहां की बादशाहत संभाले 4 साल गुजरने के बाद मुमताज महल ने बुरहानपुर में आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहा जाता है कि मुमताज महल शाहजहां के 16वें बच्चे को जन्म देती हुई इस दुनिया से चल बसी थी। मुमताज महल की वफात के बाद शाहजहां टूट गए थे। बादशाहती कामों में इसका जी नहीं लग रहा था। कहा जाता है कि मुमताज महल की वफात से चंद रोज पहले मुमताज महल ने शाहजहां से कहा कि उसने ख्वाब में एक खूबसूरत महल और बाग देखा है। शाहजहां ने मुमताज महल को बुरहानपुर में तापी नदी के पास दफन किया। 6 महीने के बाद इसे आगरा लाया गया और 8 जनवरी 1932 को यमुना नदी के किनारे मुमताज महल को दोबारा दफनाया गया। फिर यही पे शाहजहां ने उनका मकबरा बनवा दिया, जिसे रोज़े मुनव्वरा का नाम दिया गया। बाद में इसे ही ताज महल कहा जाने लगा। फिर शुरू हुआ मकबरे को खूबसूरत बनाने का सिलसिला। मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और जिंदगी वक़्फ़ कर दी थी और यूं 1632 में ताजमहल की तामीर का काम शुरू कर लिया गया। 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, कारीगर, पत्थर तराश को पूरी दुनिया से इकट्ठा किया गया। कारीगरों का ये लश्कर शाहजहां के हुक्म से आगरा बुलवा लिया गया। सबसे पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा जमीन पर एक प्लेट चबूतरा बना लिया गया, जिस पर मकबरा बनवाया गया और इस अजीम और आलीशान बिल्डिंग का काम तेजी से जारी हुआ। मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बड़ी फौज को भी ताजमहल की तामीर में लगाया गया। कहा जाता है कि शाहजहां ने खुद इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया था। बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों ईंटें और पत्थरों को पहले से ही खरीद लिया गया। ताजमहल की तामीर तेजी से जारी थी,
لیکن ہر گزرتے دن شاہی خزانہ بھی تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن بادشاہ سلامت شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی بھوک مٹانے کے لیے شاہ جہاں نے پورے سلطنت کا اناج آگرہ پہنچا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ کئی سالوں کے محنت کے بعد تاج محل کی تعمیری ڈھانچے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اسے سنگ مرمر اور قرآنی آیات اور پھولوں سے سجانے کی۔ پھولوں کی نقاشی کرنے کے لیے پوکھرا سے کاریگر بلوائے گئے تھے۔ امانت خاں کو تاج محل کی دیواروں پر قرآنی آیات نقش کروانے کا کام سونپا گیا۔ نقاشی اتنی خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر کھنچا چلا جاتا۔ تاج محل کی دیواروں پر 40 سے بھی زیادہ رنگدار پھول بنوائے گئے اور 40 سے بھی زیادہ قیمتی پتھروں کا استعمال کیا۔ نقاشی کرنے کے لیے دنیا بھر سے قیمتی پتھر منگوائے گئے، جیسے ہرے رنگ کا پتھر چین سے آیا تھا، نیلے رنگ کا افغانستان سے، فیروزہ تبت سے اور منگا کو عرب سے منگوایا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر قیمتی پتھر دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے تھے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی خواہش اور یاد میں دنیا کا سب سے انوکھا اور عالی شان مقبرہ بنا چکا تھا، لیکن صرف 4 سالوں کے بعد 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے بیٹے نے شاہ جہاں کو بادشاہی گدی سے دستبردار کر لیا اور حکومت کی دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ شاہ جہاں کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں بند کر دیا گیا۔ شاہ جہاں نے اپنے بیٹے سے صرف ایک خواہش کی درخواست کی اور وہ یہ تھی کہ اسے تاج محل کے سامنے فورٹ میں ایسی جگہ قید کر لیا جائے کہ اس جگہ سے تاج محل کو برابر دیکھ سکے۔ شاہ جہاں کی یہ آخری خواہش پوری کر لی گئی۔ شاہ جہاں 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں وہ بھی اسپانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ